हमारे भाई चन्नी की तरह, और दोनों भाइयों ने, चन्नी जी ने भी और विजय इंदर सिंगला जी ने भी, पहले दोनों इकट्ठे कैबिनेट मंत्री थे। फिर चन्नी जी जब मुख्यमंत्री बने उसकी कैबिनेट में भी कैबिनेट मंत्री थे विजय इंदर सिंगला। उससे पहले संगरूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दोनों वो घोड़े हैं आपके जो काम करने वाले हैं। बंदा राजनीति में काम करने वाला चाहिए, ना उसकी जात देखने की जरूरत, ना धर्म देखने की जरूरत, ना उसकी शक्ल देखने की जरूरत, काम करने वाला बंदा चाहिए। जैसे अपने चमकौर साहब को छोटे भाई हमारे चन्नी साहब ने चमकाया, विजय इंदर सिंगला उनकी तरह ही अब 1 और 1 2 11 हो जाने हैं। वैसे भी सर, जब अपन जमीन जोतते हैं 2 बैलों की जरूरत होती है। अब आपको 2 बैल देने लग रहे हैं, एक चन्नी साहब, एक सिंगला साहब। अब आपने चलाना है, कैसा ही उनसे खेती करवाइए, किसी प्रकार से उनसे सेवा लीजिए, वो सारी सेवा करने को तैयार है। मैं आपसे 2 अरदास करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरा छोटा वीर लाली भी कह रहा था, आपको 1 तारीख को देश की सरकार बनानी है। हिंदुस्तान पर कौन शासन करेगा इस बात का फैसला करना। ना नगर पालिका का चुनाव है, ना पंचायत समिति का चुनाव है, ना जिला परिषद का चुनाव है, ना नगर परिषद का चुनाव है, ना ये एमएलए का चुनाव है, ना प्रांत की सरकार का चुनाव है। देश में किसकी सरकार होगी इस बात का चुनाव आपको करना। 542 एमपी चुनते हैं पूरे देश से, 13 अपने प्रांत से भी चुनते हैं। 542 में जिसके पास 272 उसकी सरकार बन जाती है, आपको पता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, छोटा भाई भी कह रहा था पर मैं और तरीके से आपसे पूछता हूं। लायक आदमी सरदार मनमोहन सिंह, पहला सिख प्रधानमंत्री जिसने पंडित नेहरू के बाद 10 साल राज किया, और सरदार मनमोहन सिंह। आपने कभी सरदार मनमोहन सिंह को चुटकुले सुनाते देखा चाचा? या इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए कभी सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ा? ना आपको बॉर्डर के ऊपर रोका, ना दीवारें बनाई, ना पगड़ियां रोड़ी, ना बंदे कुटे, ना गोलियां चलवाई, ना बोरी में पाके हमारे मुंडे कुटे। कभी कांग्रेस पार्टी की 10 साल की सरकार में नहीं हुआ, बीजेपी की 10 साल की सरकार में यह हुआ। सरदार मनमोहन सिंह क्या कहा करते थे? मैं इतने मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा, मुझे वोटें दो। सोनिया गांधी जी और सरदार मनमोहन सिंह क्या कहा करते थे? गरीबों को के लिए हमने खाद्य सुरक्षा कानून बनाया, 2 रुपए किलो पे 30 किलो कणक एक ही बार में दे देंगे 6 महीने, और किसानों को उनकी फसल की कीमत देंगे। सरदार मनमोहन सिंह ये बताया करते थे कि साडी अर्थव्यवस्था जो है वो इस प्रकार से इंप्रूव करनी है। वो ये कहा करते थे या ये फैसला किया करते थे, रोजगार और रोटी ऐसे चलेगी, उद्योग और धंधे ऐसे चलेंगे और बढ़ेंगे, दुनिया में हिंदुस्तान की पोजीशन ऐसे बढ़ेगी और चलेगी। बंदों को डांगे नहीं मरवाया करते थे कभी, इन्हीं बातों पे चुनाव लड़ते थे। आज चुनाव किन बातों पे लड़े जा रहे हैं? आज एक जो प्रधानमंत्री है जिसको 2 बार आपने वोटें देके 10 साल प्रधानमंत्री रखा है, वो क्या कह के चुनाव लड़ने लग रहे हैं? वो कभी तो हमारी जो माताएं, बहनें, बीबियां बैठी नहीं, इनको कहता है कांग्रेस जो है तुम्हारा मंगलसूत्र चोरी कर लेगी, इसलिए मुझे वोटें पाओ। मैं तो जी कभी 38 साल का राजनीतिक तजर्बा मुझे भी हो गया, मैं तो कोई मेंबर पंचायत को भी ये कहते नहीं देखता। और एक बात बताऊं, मेरी बहनों से पूछ लो, जब कांग्रेस का राज था 2014 तक सोना 24,000 रुपये 10 ग्राम का था, आज 74,000 का है। मंगलसूत्र बनाना महंगा किसने कर दिया है? 24,000 का 10 ग्राम सोना होता था माँ जी, भैन जी आज 74,000 का है। देश का प्रधानमंत्री क्या कह के वोट मांगने लग रहा है?
थोड़ी 2 भैंसा है, कांग्रेस 1 भैंस चोरी कर लेंगे। मैं जी अब मैं क्या बताऊं, आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। 2 भैंस है तारी 1 ले जाएगी, तारी 2 गां है, कांग्रेस 1 चोरी करके लेंगे। आगे क्या कहता है प्रधानमंत्री, क्यों वोटे दो उनको? कहता है मुझे वोटे नहीं दे दो, कांग्रेस तुम्हारी पानी की टूटी चोरी करके ले जाएगी। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? मैं तो दसते ही मैं गलत कह रहा हूं। अचंबा तुम्हानू भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कह रहे कभी टूटी चोरी करके ले जाए। तो फिर परसों चौथ की कह रहे सी कि मैनू अगर वोटा नहीं दी तो बिजली का मीटर कांग्रेस तार के ले जाएगी। कह रहे सी कि नहीं कह रहे है जी? हुण कल परसों पंजाब आए, मतलब जहां भी जाते हैं वो, अफगानिस्तान भी जाए ना, कहते मैं तो अफगानिस्तान में घूमया करता था बचपन में, यहां मेरे पुराने बाशिंदे परिवार के। अब तो सिख धर्म का अपमान कर दिया। बोले गुरु के 5 प्यारे में से एक मेरा चाचा भी मुंडा से। फिर मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती। और अब एक नई बात कहता है, देश के प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बड़े हो गए, कहता है मुजरा कराओ, दूसरी पार्टियों को कहता है नहीं। ये बात ये फिल्मों में तो चल जाती है बात, कोई मस्खरा मजाक वाली बात भी चल सकती है। देश के प्रधानमंत्री की भाषा बहती नहीं हो सकती। टूटी चोरी कर लेंगे, मैं चोरी कर लेंगे, गां चोरी कर लेंगे, बिजली का मीटर चोरी कर लेंगे, मुजरा करवाओ। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ मेरे माँ बाप के, मैं तो भगवान ने मुझे अवतार बना के भेजा है, तो हम वैसे ही गुरुद्वारे और मंदिर में मत्था टेकते फिर रहे। उसके तो बंदे अब ये भी कहने लगे, भगवान जगन्नाथ जो हैं, जिनके बारे में गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक ने जिनके बारे में लिखा है, ये विष्णु के अवतार हैं। मोदी जी के चेले उन कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। कह रहे थे कि नहीं कह रहे? गलत तो नहीं है। कैसे चलना है देश का? देश इस तरह की बातों से चलेगा क्या? देश में बजाय इनके के नौजवान बैठे, इनको रोजगार कैसे देंगे? प्रधानमंत्री का काम ये है, बता दो। प्रधानमंत्री का काम ये बताना है कि 1000 किलोमीटर चीन ने कब्जे कर रखे हैं। चीन को लाल आंख दिखा के हमारी सरजमी से, भारत माता से कब्जा कैसे छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री का काम ये है कि डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में 84 रुपए का $1 हो गया। 56 रुपए का असी छटके गए थे, वो कैसे ठीक होना? 70 साल में 56 लाख करोड़ देश पे कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। 10 साल में 150 लाख करोड़ कर्जा लिया। 68 साल में सारी सरकारों ने मिला के 56 लाख करोड़ कर्जा लिया। मोदी जी ने 10 साल में 150 लाख करोड़, हर साल 15 लाख करोड़, हर महीने 1,20,000 करोड़, हर रोज 4,000 करोड़, और हर मिनट पता नहीं कितने करोड़ बनने। जितनी देर में आप यहां बैठे हैं 400-500 करोड़ कर्जा देश पे उठा लिया। कैसे चलेगा देश? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। बड़े बड़े अदारे कैसे आएंगे? टेक्नोलॉजी आगे कैसे जाएगी? साइंस आगे कैसे जाएगी? साइंस से हमारे देश को फायदा कैसे होगा? कंप्यूटर युग की नई क्रांति अब क्या आएगी? बायोटेक्नोलॉजी की क्रांति क्या आएगी? ये प्रधानमंत्री का काम है। बहन चोरी, टूटी चोरी, मंगलसूत्र चोरी, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है साहब। इसलिए हम हाथ जोड़ के आपसे एक ही बात कहने हैं, 10 साल उनके देख लिए, 10 साल हमारे भी देख लिए। ये माता बहनें बैठी, 400 का गैस सिलेंडर था जी, जब सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री छोड़ा उन्होंने 2014 के 400 का था। आज वही गैस सिलेंडर जो है कितने का है? 1150 रुपए का। अब चुनाव आया तो 200 रुपए कम कर दिया। आपने बीजेपी की सरकार देख ली, आपने कांग्रेस की 10 साल सरकार देख ली। एक एक वोट, अगर मेरी बात आपको ठीक लगती हो तो एक एक वोट हाथ के पंजे के निशान पर 5वें नंबर पर हमारे भाई सिंगला जी का, विजय इंदर जी का आपको फोटो, नाम और हाथ का पंजा नजर आएगा। इस देश को बदलने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए,
पंजाब के लिए तो देश की सरकार और जरूरी है। क्यों? हमारा बॉर्डर है सारा। बॉर्डर पर 100 तरह की बातें होती हैं जिसमें देश की सरकार की दखलंदाजी है। दूसरा, पंजाब के ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है। याद करिए, सरदार मनमोहन सिंह ने पैकेज देके, अकाली दल की सरकार थी, अकाली दल की सरकार को पैकेज देके लोन माफ कर दिया था सारा ब्याज। कोई कर सकता है आज? मोदी करे कांग्रेस की सरकार? परंतु नहीं, उस आदमी ने ये नहीं देखा सरकार किसकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, बाढ़ आई, वहां बहुत बड़ा डैमेज होया, 5,000 करोड़ रुपए उस समय देकर आए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, नुकसान हुआ, जाकर 3,000 करोड़ रुपए देके आए। फिर उसके बाद विदर्भ में नुकसान हुआ, महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में, वहां जाकर 7,500 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर देके आए। मोदी देके जाएगा कि किसी कांग्रेस की सरकार? उन्होंने ये नहीं देखा कि पंजाब में मेरी सरकार नहीं, किसी की सरकार की, पंजाब के लोगों की मदद करनी। प्राइम मिनिस्टर का काम है, दिल्ली की सरकार का काम है लोगों की सीधी मदद करना। अगर हमने भोजन के अधिकार का कानून बनाया, अगर शिक्षा के अधिकार का कानून बनाया, अगर मनरेगा का कानून बनाया, तो फिर उससे हर सरकार को लाभ हुआ, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि सरकार की बात नहीं थी, लोगों की बात है। इसलिए 140 करोड़ जो इस देश के लोग हैं, पंजाब के जो हमारे साथी हैं, 13 MP हमने चुनकर भेज रहे हैं। विजय इंदर सिंगला एक ऐसा नौजवान है जो पहले भी सरदार मनमोहन सिंह के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर लिया करते थे और बात मनवाते थे। बड़ा लगनशील नौजवान है। एक एक वोट उनको देकर, हाथ के पंजे को देकर विजयी बनाएं, यही आपसे अरदास है, यही आपसे विनती है आपके दरबार में। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, जय हिंद।